बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की वर्कशीट नंबर 44 में। आज हम लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। शंकु की आकृति बच्चों इस तरह की दिखाई देती है या ऐसी दिखाई देती है, और जो भी हम पढ़ेंगे आज वो लंब वृत्तीय शंकु पर ही पढ़ेंगे। शंकु जब भी बोलोगे तो लंब वृत्तीय शंकु ही बोलेंगे। जैसे पिछले सिलेंडर में जो आपने करा था वो लंब वृत्तीय बेलन ही था, आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर था। ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर कोन या लंब वृत्तीय शंकु के हम उदाहरण देख रहे हैं। इस तरह के होते हैं। इस आकृति में आप देख रहे हो ये एक ऊंचाई है जिसको हम एच से दिखाएंगे, और ये टेढ़ी ऊंचाई है जिसको हम तिर्यक लंबाई बोलेंगे या तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। इसको हमेशा एल से दिखाएंगे और ये आपकी एच रहेगी। अब आप ये देख रहे हो कि ये सीधा लंब वृत्तीय, तो ये लंब है तो ये 90 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग पाएगी आपकी, है ना। तो इसको अगर मैं देखूँ तो आपका एच अगर मैं बोलूँ ये है, ये वाला हिस्सा एच है, और ये आपको मैं बोलूँ एल है, ये तुम्हारा हो गया इस तरह से वृत्त की त्रिज्या जैसे हो गई। ये सर्कल अंदर चल रहा है तो उसकी त्रिज्या हो गई, तो ये तुम्हारा आर हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे करके। ठीक है, तो एल जब निकालना चाहो तो रूट इसका आ जाएगा वर्गमूल में, ये आपका होता है। तो आइए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये शंकु है, इसको यहाँ बीच में से काटोगे तो इस तरह की आकृति बनेगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको छोटे छोटे त्रिभुजों में बना देंगे, और ये त्रिभुज की जो ये जो होगी ऊंचाई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई के बराबर होगी क्योंकि कटाव यहाँ से हुआ है, और ये हो गया इसका आधार। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ आधार क्या हुआ, आधार ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चल रही है ना, ये आधार हुआ, ये आधार हुआ, ये ऊंचाई हो गया। तो हाफ आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे एल हो गई तुम्हारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबका लिखते जाएंगे। पहले हमारा आधार b1 हो गया, जैसे आगे बढ़ोगे तो आधार b2 हो गया, फिर एक l आपका सेम रहेगा, ये b1 b2 ये सब बदलते जाएंगे। तो हम हाफ को कॉमन निकाल लेंगे। आपका ये, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये हाफ को आपने बाहर कॉमन निकाल दिया, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई रहेगी b1 b2 b3। तो पूरी वक्रीय परिसीमा की लंबाई हो गई। तो ये सारा मिलके वक्रीय भाग बनाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आपको निकालो तो b1 b2 सब ये जब जोड़ोगे तो परिसीमा क्या है, वो सर्कल ही है आपका, तो 2 पाई आर होता है उसका परिधि। तो इसकी जगह आप 2 पाई आर डाल देंगे। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास बचा पाई आर और ये एल, पाई आर एल इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसकी ऊंचाई इस तरह से ये भी इसमें निकलता है जैसे भी मैंने करके दिखाया, एल का वर्ग इक्वल टू आर का वर्ग प्लस एच स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक तो ये याद करना है, एक ये याद करना है। ठीक है, तो मैं इसको अब आपको फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा कि इसमें क्या ध्यान रखना है। क्या चीज़ आपको याद करनी है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक आपको याद करना है पाई आर एल, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद एल का माप ऐसे भी निकाला जाता है, एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस ये मैंने अभी जो समझाया था कि ये एल है, ये आर है, ये एच है, इससे ही इसको निकालते हैं। ठीक, एक तरीके से पाइथागोरस प्रमेय है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। अच्छा, जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या है, आपका ये ऊपर सर्कल भी जोड़ दिया जाता है इसी के अंदर। तो पाई आर एल में ये आपने वृत्त जोड़ दिया, वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। अब दोनों में पाई है, दोनों में आर है, उसको बाहर निकाल दिया, पाई और आर, अंदर रह गया एल और आर, एल रह गया और आर रह गया, तो पाई आर एल प्लस आर रह गया। ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब हम प्रश्न करते हैं, आइए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए आपका पाई आर एल का फॉर्मूला रहेगा, और जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 दे रखी है तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी पाई आर एल लग गया। तो पाई हो गया 22/7, इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल आपको 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या यानी आर 7 दे रखी है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आर की जगह आपने डाला 7, एल की जगह आपने डाला 10, ये काट दिया, 22 गुना 10 220, और उसका उत्तर क्षेत्रफल का हमेशा सेंटीमीटर वर्ग में आता है। ठीक है, आसान था ना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 16, एक शंकु की ऊंचाई दी गई है 16, यानी कि एच दी है 16, उसको आप तिर्यक ऊंचाई बोलते हो। आधार की त्रिज्या दी है 12,
ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास ये होता है। अब आप देख रहे हो एल तो यहाँ मिसिंग है, एल तो है ही नहीं। एल कैसे निकालोगे? एल निकालोगे √r² + h² से, ये याद होना चाहिए। तो r का वर्ग यानी 12 का वर्ग जमा h का वर्ग यानी 16 का वर्ग, ऐसे करोगे। ठीक है, तो ये 12 का वर्ग जमा 16 का वर्ग ये करा। अच्छा, इसने ये भी बोला पाई को यहाँ पे 3.14 लेना है, तो पाई की जगह 3.14 लिया गया और इनकी वैल्यूज़ डाल दी। तो एल का 50 निकल गया 20, ये हल कर दिया। 20 कैसे निकला? 12 का वर्ग हुआ 144, 16 का वर्ग हुआ 256, दोनों को जोड़ा 6 4 10, एक असल 5 4 9 और एक 10, 400 आ गया। तो 400 का वर्गमूल होता है 20, तो एल निकल गया आपका 20। ठीक है, ये 20 निकल गया, तो बस यहाँ वैल्यू डालिए 3.14, आर की जगह लिखा 12 और एल की जगह लिखा 20 जमा 12। ठीक है, 20 जमा 12 हो गया 32। पता नहीं इन्होंने क्या क्या 3.14 × 12 × 32। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको कॉमन निकाल दिया है और यहाँ पर इन्होंने कॉमन नहीं निकाला, ऐसे ही हल करा है, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है। जो आपको अच्छा लगे, मुझे लगता है ये फॉर्मूला अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। कॉमन निकाल के पाई को बार बार मत लो। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न करते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु के आधार का व्यास दिया है, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10.5/2, एल की जगह 10। अब आप क्या करोगे? 10.5 को जब 10 से गुना करोगे तो ये दशमलव निशान हट जाएगा, आपके पास 105 आ जाएगा। और 2 को यहाँ 11 से काट दो। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 105। इन दोनों को गुना करके आया, गुना 11/7, इन दोनों को गुना कर दो और 7 से भाग कर दो तो 105। ये आपका 7 के पारे से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 15 को 11 से गुना किया, 165 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखो, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, आधार का व्यास दे रखा है। आधार का व्यास दिया है और तिर्यक ऊंचाई दी है। तिर्यक ऊंचाई दी है, आधार का व्यास दिया है 24, तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर देंगे। 24 का आधा होता है 12। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL + R। पाई की वैल्यू 22/7 कर दी, आर की वैल्यू 12 कर दी। हम देखिए इसने पाई को फिक्स तो नहीं किया ना, जहाँ पे ये बोले कि पाई को 3.14 लेना है तब 3.14 ही लेना होगा। इसने कुछ नहीं बोला तो पाई को 22/7 लिख देंगे। आर की जगह 12, एल की जगह 21 और 12। अब हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 33 आ गया। अब इसको जब हल करना है या कुछ भी नहीं कट रहा तो आप क्या करो, 22 को 33 से गुना करो, इन दोनों को गुना करके आया 726। 726 को 12 से गुना किया, ये आ गया आपके पास। फिर 7 से भाग करोगे तो 1244.57 मीटर वर्ग। ये उत्तर मीटर वर्ग है कि सेंटीमीटर वर्ग है? यहाँ पे हम देखें, ये सारा है मीटर में, तो ये आपकी पूरी यूनिट्स आपकी मीटर में रहेंगी। इसको हम करेंगे इन मीटर, ये भी मीटर करो, ये सब मीटर में है, तो आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, पूरा मीटर में। ठीक है, इजी है ना। तो हमारा क्या फार्मूला था हमारा, हमने याद किया कि πRL ये याद करना है। और L कैसे निकालते हैं? L हम निकालते हैं √r² + h² से। ठीक है, और हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे किया। ये हमें शंकु का याद किया आज का। ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए आज की वर्कशीट में। ठीक है, इस काम को करो बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक विश्राम कीजिए और पढ़ाई कीजिए।